इसमें सूप और चलनी की पूरी व्यवस्था है, मगर इस रूम में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था था, नहीं। उसमें नीचे गल्ला रखा गया, नीचे सीलन की अनाज वजह में से। सीलन न लगे। इनकी जिंदगी में जो सीलन लग रहे हैं, इनकी जिंदगी में जो घून लग रहे हैं, इनकी जिंदगी में भी तो सीलन लग रहा है, फिर उसका छुटकारा। कुर्सियां लगी हैं, वो कुर्सियां बता रही हैं कि यहीं से बैठकर पूरे शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जाता है। छुट्टी बता के गए हैं, लिखित दिए हैं? लिखित नहीं बता गए हैं। आप लिखित नहीं मांगते हैं, दे देते हैं। हाँ, नमस्कार, हो जाएगा लिखित। हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज विकास खंड के गंगुआवारी गांव में। तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं जहां हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम इधर ही रास्ता से गुजर रहे थे, हमारी तस्वीर पड़ी, क्योंकि ये शिक्षा का ये पाठशाला है, जनता हरिजन प्राइमरी पाठशाला। और जब हम ये तस्वीर देखे तो ठहर गए। ठहरना लाजिम है। जिस युग में लोग चंद्रमा पे जाने की बात करते हो, वहाँ पे इस तरह अगर शिक्षा व्यवस्था का ये अगर आलम है तो कहीं ना कहीं सवाल तो किया जाएगा और सवाल पूछा भी जाएगा। हम कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें ले। जनता हरिजन प्राइमरी पाठशाला, ये 1994 में ऐड में आया हुआ स्कूल है। स्थितियाँ चारों तरफ आप दिखाएं कि उधर चारों तरफ से खेत है, यही स्कूल का प्रांगण है। यहाँ से गरीबों के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि एकमात्र यही है, 1 2 3 रूम हैं। हम एक एक रूम की तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप धन्य हो जाएंगे कि हम उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में स्थित हैं और ये शिक्षा व्यवस्था का आलम है। हम पहला रूम में खोल रहे हैं और ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ये किचन है। यहाँ पे बच्चों को खाना बनता है। अब खाना बन चुका है, अब तस्वीरें हम और आगे चलेंगे। खाना बन चुका है, अभी आग में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आग है, तपन बता रही है कि आग है, मगर ये दरवाजे की स्थिति बता रही है कि जमीर मर चुका है। अगर सच में देखा जाए तो इन भविष्य के साथ, आने वाले पीढ़ी के साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है शिक्षा के नाम पे, ये तस्वीरें छिपी नहीं हैं। अब वो देखिए, किचन तो वहाँ था, मगर सारा भगोना से लेके लोटा थरिया, अब बाल्टी, इसमें एक बच्चा है जिसको लेटा दिया गया है। अब पता नहीं किसका बच्चा है ये। अच्छा, बच्चों के साथ आया है तो यहाँ पे सो गया है। अब आप देखिए कि डस्टबिन, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चली थी। डस्टबिन, नीली डस्टबिन, पीली डस्टबिन, ये करोड़ों अरबों रुपये की लागत से पूरे प्रदेश में स्कूलों में बांटी गई थी। स्थिति साफ है कि किचन वाला रूम खाली है और उसका सारा इंतजाम इस रूम में रख दिया गया है। तस्वीर और देखिए, ऐसे लग रहा है इसमें सूप और चलनी की पूरी व्यवस्था है, मगर इस रूम में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, कहीं भी ब्लैक बोर्ड नहीं है। इसमें सूप है, चलनी है, भगोना है, थरिया है, सब कुछ है, मगर पढ़ाने का जो साधन होना चाहिए वो नहीं है। इसमें लकड़ी का भी इंतजाम किया गया है। खैर, लकड़ी अब पता नहीं ये जमीर जलाने के लिए रखी गई है या आग जलाने के लिए। और ये बच्चे हैं जो हमारी पीढ़ी हैं और इनको पढ़ा के हमारे प्रदेश को नया आवाम दिया जाएगा। हम इस युग में खड़े हैं और इस जगह खड़े हैं। एक मास्टर साहब हैं, आइए हम इनसे बतिया लेते हैं। काफ़ी उम्र है आपकी, हम तो आपके बच्चे समान हैं, पोते समान हैं। जी सर, बोलिए। रूम में सब कुछ है, जी, ब्लैक बोर्ड नहीं है। ब्लैक बोर्ड, लकड़ी का ब्लैक बोर्ड था, उसमें नीचे गल्ला रखा गया, नीचे सीलन की वजह से उसको रख दिया गया है, लकड़ी और नीचे रख करके। इन बच्चों का भविष्य उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक लिखा जाता है ना कि ब्लैक बोर्ड भले काला होता है मगर बच्चों का भविष्य ब्राइट करता है, चमकीला करता है, इसलिए मगर उसको वहाँ रख दिया गया है कि ताकि अनाज में सीलन न लगे। इनकी जिंदगी में जो सीलन लग रहे हैं, इनकी जिंदगी में जो घून लग रहे हैं, इनकी जो पीढ़ियाँ, इनके जो दलित के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं, इनके जिंदगी में भी तो सीलन लग रहा है। फिर उसका छुटकारा कैसे मिलेगा? ब्लैक बोर्ड पर, हम उसी ब्लैक बोर्ड पर बात बता देते हैं, उसी ब्लैक बोर्ड पर ले जाकर के उनको बता देते हैं। बता देते हैं, जी हाँ, जो कुछ लिखना पढ़ना है उनको दिखा देते हैं उसी पर। खैर आलम, हम ये दिखाना चाहते हैं, हम बच्चों से क्या पूछे, बच्चों पढ़ाई वढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है आप लोगों की? आप लोगों से हम लोग बाद में बातें करेंगे। बच्चों के जब चेहरा और ये स्थिति देखकर ही आकलन कर लीजिए
कर चुके होंगे कि पढ़ाई कितनी होती है। अब हम चलेंगे जनता हरिजन प्राथमिक। हरिजन जो हरि के जन हैं उसको कहते हैं हरिजन। और अंबेडकर जी ने कितना बड़ा संविधान बनाया, किस तरह से। अब आइए हम आपको दिखाते हैं। ये दूसरा न क्लास है। अता पता कुछ नहीं है, सब लापता है। हाँ, दिख तो रहा है, तो यहाँ पे अनाज दिख रहा है जो पेट भरने के लिए बनाया गया है। अब आकलन कर लीजिए कि जहाँ पे बच्चों को बैठ के अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, उस रूम में अनाज भरकर रखा गया है ताकि वो जिंदा रह सकें। अब पता नहीं शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है और क्या नीति है। इसमें टीचर है नहीं, बच्चे भी नहीं हैं। अब पता नहीं यहाँ पे कितने टीचर हैं, हम और आगे बातें करेंगे। तो स्थितियाँ साफ हैं, आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सामने कैमरामैन से कहूँगा कि 4 कुर्सियाँ लगी हैं। वो कुर्सियाँ बता रही हैं कि यहीं से बैठकर पूरे शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जाता है। अगर सच में टीचर आकर पढ़ा रहे होते तो स्टूडेंट बच्चे क्लास में बैठे होते और कुर्सियाँ ये क्लास में लगी होती। मगर ये कुर्सियाँ बता रही हैं यहाँ पे कि यहाँ सुबह से बैठकर शाम तक बस बकैती होती है, पढ़ाई नहीं होती है। अब ये बच्चा है कक्षा 1, हम इसमें चलेंगे और एक टीचर है इस क्लास में। घोसी भाग संख्या 308 गंगुआ बारी। अब इसमें ये देखिए कुछ बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे टाट पे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं। ये बच्चों का मासूम चेहरा बता रहा है कि सच में इन्हें शिक्षा की जरूरत तो है मगर दिया नहीं जा रहा है। अगर दिया जाता तो ये स्थिति यहाँ पे ये नहीं होती। खैर आइए, यहाँ पे देखिए मास्टर साहब हैं, ब्लैक बोर्ड टांगने का भी साधन नहीं जुटा पा रहे हैं। यहाँ पे लोग दावे तो बहुत कर रहे हैं, दावे तो बहुत हो रहे हैं सरकार की तरफ से, और तमाम अधिकारी लगाए गए हैं। शिक्षा बजट उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जो बजट बनाया जाता है वो शिक्षा का बनाया जाता है, इन भविष्यों को सुधारने के लिए बनाया जाता है। मगर सच में अगर तस्वीर ऐसी है तो आप आकलन कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का आलम क्या होगा। सर, हम आपसे थोड़ा बातें करना चाहेंगे। आप यहाँ पे तैनात हैं, किस पोस्ट पे हैं? हेडमास्टर पोस्ट पे हैं। हेड मास्टर हैं आप। बीच वाला जो 2 नंबर वाला रूम है वो खाली है, ना बच्चे हैं ना टीचर हैं। अभी बच्चे सब आ रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। अभी तो 4 दिन स्कूल खुले हो गया। 4 दिन हुआ है। टीचर कितने हैं आपके यहाँ? अध्यापक हैं। तो आप ही दिख रहे हैं बस यहाँ। और 2 लोग छुट्टी पर, छुट्टी बीमारी के थे, बता गए हैं। छुट्टी बता के गए हैं, लिखित दिए? लिखित नहीं, बता के गए हैं। आप लिखित नहीं मांगते हैं, दे देते हैं? हाँ, लिखित हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। आइए, आप हेडमास्टर हैं तो थोड़ा सा आपसे बात भी कर लिया जाए। आप बड़े अच्छे स्थिति में हैं। आपका अगर बात कर लें, उधर किचन में सामान नहीं रखा हुआ है, भगौना सब क्लास में रखा हुआ है। छोटा ना सर है, किचन छोटा ना है। छोटा है। ये स्कूल कब ऐड में आया? कितना पैसा आता है आप लोगों को? तनख्वाह तो आती होगी? हाँ, तनख्वाह आती है। तनख्वाह बराबर आ जाती है, मगर साधन नहीं है अभी बच्चों को न पढ़ने के लिए न बैठने के लिए। ये क्या बेंच जो है ना, बेंच उंच है, नीचे बैठे हैं बच्चे। इच्छा के तो बैठ गए, नीचे बैठे तो हमारे पास काफ़ी इफरात काफ़ी है, देख रहे हैं ना उस कमरा में। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ इसमें नॉन एडमिशन तो करीब 72, 73, 74 बच्चों का है। कितने बच्चे आ जाते हैं? आज 23 बच्चे हैं हमारे यहाँ इस समय मर्जी पंजेंट में। 23 बच्चे। हाँ। ये हेड मास्टर हैं और इनका कहना है कि 2 लोग चले गए हैं छुट्टी पे, बस ऐसे ही चले गए हैं, लिख के नहीं गए हैं। अब स्थिति आप आकलन कर सकते हैं कि हेडमास्टर साहब का जब ये वाक्य है कि वो चले गए हैं, बस बता के गए हैं, लिखित में नहीं गए हैं, तो आप सोच लीजिए जब ये आलम ये है तो आने वाले समय में कितना भविष्य सुधरेगा और किस तरह से शिक्षा व्यवस्था पे काम होगा। सरकार तो तमाम दावे कर रही है, मगर यहाँ पे जिस तरह से गरीब घर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, मोटी मोटी रकम पाने वाले, मोटे मोटे पगार पाने वाले लोग, अब जिस तरह से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप सोच सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां किस तरह की पैदा होंगी और किस तरह की जनरेशन और किस तरह का माहौल बनेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसी तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे जहाँ पे चमचमाती हाईवे मिलेंगे, जहाँ पे चमचमाते नेताओं के घर मिलेंगे, जहाँ पे खड़ी खड़ी नेताओं के बड़े बड़े आलीशान बंगले मिलेंगे, मगर जहाँ वहीं हम आपको ऐसी भी तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ
क्लास में न ब्लैक बोर्ड होगा और ना बैठने के लिए बच्चों के पास सीट की व्यवस्था होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं संजय, आप देख रहे हैं मऊ तक। नमस्कार।